लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं से आप सबके सामने दुनिया का 8वां अजूबा मायापुर का इस्कॉन टेम्पल। आज आप सबको उस मंदिर के बारे में बताएंगे जो अयोध्या के राम मंदिर से भी बड़ा है, और ये भी बताएंगे कि वो मंदिर कहाँ बन रहा है। दुनिया भर में कृष्ण भक्ति से जुड़ने वाली संस्था है इस्कॉन। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के मायापुर में दुनिया के सबसे बड़े वैदिक मंदिर का निर्माण करवा रहा है इस्कॉन। करीब 28 लाख वर्ग मीटर में फैला यह मंदिर परिसर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। अब तक दुनिया के सबसे बड़े मंदिर के रूप में कंबोडिया के अंकोर वट को जाना जाता था, जो करीब 16 लाख वर्ग मीटर में फैला है। यह मंदिर पश्चिम बंगाल में 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगी। अब सबसे बड़े वैदिक मंदिर के भारत के पश्चिम बंगाल में बनाने जा रहा है, और इस मंदिर की आप भव्यता सोचिए। 2009 से पिछले 14 साल से इसका निर्माण चल रहा है। वैदिक मंदिर की विशालता का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं, इसकी नींव करीब 100 फीट गहरी है, यानी जमीन में 10 मंजिल इमारत के बराबर नीचे इसकी नींव गई है। मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद एक साथ 10,000 लोग भगवान कृष्ण का करेंगे दर्शन, जबकि मंदिर परिसर में करीब एक साथ 1 लाख लोग आराम से घूम सकते हैं। इतना बड़ा मंदिर बन रहा है। इस मंदिर की लागत करीब 1000 करोड़ रुपए आएगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिर भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ब्रह्मांड के वैदिक मॉडल का सबसे बड़ा केंद्र होगा। अब इस मंदिर की भव्यता और विशालता के बारे में जानते हैं। इसके लिए इस मंदिर की तुलना दुनिया के दूसरे पवित्र स्थान और ऐतिहासिक इमारत से की जा सकती है, जिससे कि इस मंदिर की सही विशालता के बारे में हम जान पाएंगे। धर्म से जुड़ी विशाल इमारतों में से सबसे पहले नंबर में आता है लंदन के सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च। इसकी ऊंचाई 111 मीटर और चौड़ाई 18,838 वर्ग मीटर है। दूसरे नंबर पर है अपने देश भारत का ताजमहल, जिसकी ऊंचाई 73 मीटर और चौड़ाई 32,892 मीटर वर्ग मीटर है। और तीसरे नंबर पे है हागिया सोफिया मस्जिद, जिसे आया सोफिया मस्जिद भी कहते हैं। ये मस्जिद तुर्की के इस्तांबुल शहर में है, और इसकी कुल ऊंचाई 55 मीटर और चौड़ाई 5,997 वर्ग मीटर है। अब पश्चिम बंगाल के वैदिक मंदिर इस्कॉन, जिसकी ऊंचाई 113 मीटर और चौड़ाई 65,032 वर्ग मीटर है, अगले साल से इस मंदिर की पहचान दुनिया के सबसे बड़े मंदिर के तौर पर होगी, जहां दुनिया भर के किसी भी जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग आ सकेंगे। और भारत की पौराणिक काल से चली आ रही ब्रह्मांड के वैदिक मॉडल को आप सब यहाँ पर समझ पाएंगे। इस मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र इसके 3 शिखर है। आइए जानते हैं इसके विशाल शिखर के बारे में। मंदिर के बीच में जो हिस्सा है वो है मुख्य शिखर, वैदिक ब्रह्मांडीय झूमर। दूसरा शिखर है वेस्ट विंग, है भगवान विष्णु के अवतार, भगवान नरसिंह देव के प्रतीक। तीसरा शिखर है ईस्ट विंग, के नीचे वैदिक तारामंडल बनाया जाएगा। इन शिखर के ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई है। 350 फीट ऊंचे इस मंदिर के शिखर तक पहुंचने के लिए 14 लिफ्ट लगाई गई है। सोचिए कितना बड़ा मंदिर है। आइए अब थोड़ा सा जानकारी लेते हैं वैदिक झूमर के बारे में, जिससे हमें ये पता चले ये दुनिया किसने, कब और क्यों बनाई, दुनिया बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है। ये सब जानकारी वैदिक झूमर के माध्यम से बताया जाएगा। इसलिए इस मंदिर का इस वैदिक मंदिर कहा जा रहा है। आमतौर पर यह बताया जाएगा कि करोड़ों अरबों साल पहले खगोलीय घटना से ब्रह्मांड और पृथ्वी जैसे दुनिया भर के दूसरे ग्रह की उत्पत्ति हुई। लेकिन सनातन धर्म और शास्त्रों के अनुसार इसके पीछे पूरा विज्ञान है, जिसके बारे में बहुत पहले वेदों में लिखा जा चुका है। लेकिन मॉडर्न युग के चक्कर में इस ज्ञान से दूरी बढ़ती चली गई है। इसलिए आइए समझते हैं। ऋग्वेद में एक श्लोक है, सप्त दिशो ननो सूर्य देवा आदित्य ये सप्त। इसका हिंदी अर्थ यह है, सप्त दिशो नाना सूर्य। इसका मतलब सूर्य अनेक है, और सप्त दिशो का मतलब है 7 सौरमंडल। लेकिन विज्ञान ने अभी तक एक ही सौरमंडल को खोजा है, और दूसरे सौरमंडल की खोज किया जा रहा है। जबकि ऋग्वेद में 7 सौरमंडल कहीं सारे सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ गैस है। इसकी पुष्टि सही तरह से 19वीं सदी में हो पाई थी, जबकि ये ऋग्वेद में कहा लिखा हुआ है। अथर्ववेद में कहा गया है कि सूर्य का प्रकाश दिखाई देने वाले और ना दिखाई देने वाले सभी प्रकार के प्रदूषित जीवाणु और रोगाणु को नष्ट करने की क्षमता रखता है। यह अथर्ववेद में लिखा जा चुका है। ये सारी बातें आज से करीब 3200 साल पहले कही गई थी,
और इस पर दुनिया के भर के वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। यानी ये बात आज हम विज्ञान से समझ रहे हैं। उनके प्रमाण हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि और विद्वान दे चुके हैं और लिख कर चले गए। और यही वजह है इस मंदिर के भक्त में एक बड़ी संख्या विदेशी लोग होंगे जो इन बातों पर पूरी तरह यकीन करते हैं। हमारी सनातन परंपरा और शास्त्रों में जानकारी का भंडार छुपा हुआ है। इस मंदिर के निर्माण से जुड़ी एक और जानकारी आप सबको बताना चाहेंगे। इस्कॉन के संस्थापक शील प्रभु प्रादक के आदर्श को सामने रखकर वैदिक तारामंडल का मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। प्रत्येक मंजिल पर एक साथ 10,000 भक्त कर सकेंगे प्रार्थना। प्रभुपाद ने अनुरोध किया कि अमरीश प्रभु नए मायापुर मंदिर के लागत में योगदान दें। बता दी कि अमरीश दास अल्फ्रेड फोर्ड प्रसिद्ध व्यवसायी हेनरी फोर्ड के परपोते और फोर्ड मोटर कंपनी के भावी मालिक हैं, जिन्होंने इस्कॉन में शामिल होने के बाद 1975 में अपना नाम बदलकर अमरीश दास रख लिया है। और उन्होंने मायापुर में मंदिर के बुनियादी ढांचे के लिए $30 मिलियन दिए थे। मंदिर से जुड़ी हुई हमारे पास जितनी भी जानकारी थी हमने आप सबसे शेयर किया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।